Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. Hello, everyone, and welcome back. There is one topic that is left. Basically, it is self-explanatory, but I want to address it. ऐसे ही एक क्वेश्चन करना पड़ेगा. Not a big deal. अगर देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए उसके अंदर डिफ़ॉल्टर्स आ रहे थे या एप्लीकेशन पे इनवेरिएबली एक्स्ट्रा पैसा आ जाता था जिसे हम आगे ट्रांसफ़र कर देते थे टुवर्ड्स से कॉल or allotment, most probably allotment. If allotment is fully paid, then we would transfer that extra money to call. But sometimes what happens is maybe at the time of allotment or at the time of call, a shareholder thinks कि मेरे से आगे कॉल का पैसा मंगवाया ही जाएगा, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का पैसा मंगवाया ही जाएगा, एंड आई डोंट वांट टू बी बॉदर्ड कि मुझे अगली बार पैसा मंगवाया जाए और फिर मैं वापस इस मनी को ट्रांसफ़र करूँ. वॉट ही फील्स लाइक कि इसकी हमारी लाइबिलिटी है ही ये पैसा देना और मुझे इस कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं. तो कुछ शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, दे आर प्रोएक्टिव, दे आर एफिशिएंट और वो एडवांस में ही पैसा जमा करा देंगे कॉल का भी. अलॉटमेंट के केस में एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे या एप्लीकेशन के टाइम पे वॉलंटरीली जब शेयर होल्डर अपनी तरफ से प्री पेमेंट कर देता है उस पोर्शन ऑफ मनी का जो अभी तक कॉल नहीं करी गई है, तो उसको हम टर्म करते हैं कॉल्स इन एडवांस. जब हम खुद अपोर्शन करते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी का तो हम उसे कॉल में भेज देते हैं, डायरेक्टली क्रेडिट कर देते हैं, कॉल में क्रेडिट कर देते हैं अलॉटमेंट पे. पर मान लीजिए अलॉटमेंट के टाइम पे किसी शेयर होल्डर ने इतना पैसा दिया कि कॉल तक का पेमेंट हो गया, तो तब हम उस एडवांस में रिसीव्ड पैसे को बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस. अगर ड्यू सम्ड अनपेड है टुवर्ड्स एनी स्टेज ऑफ एन इशू से अलॉटमेंट और कॉल, तो हम उसे भेजते हैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में, और जब एडवांस आ जाता है तो उसे भेजते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में. किस तरीके से कॉल्स इन एडवांस की अकाउंटिंग होती है उसी को देखने के लिए ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ. चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. अ कंपनी ऑफर्स 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच टू पब्लिक. द अमाउंट इज़ पेबल एज फॉलोज. फेस वैल्यू 10 रुपये की है और इशू प्राइस भी 10 रुपये की ही है. तो चलिए इसे लिख लेते हैं. फेस वैल्यू इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू इशू प्राइस. राइट, आगे देखते हैं और क्या दे रखा है. एप्लीकेशन पे 3 रुपये हैं, अलॉटमेंट पे 2 रुपये हैं, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़ हैं और सेकेंड कॉल पे भी 2 रुपये हैं. बहुत ही क्लियरली मैंशनड है कि स्टेज पर कितना पैसा है. एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर. क्लियर है यहाँ पर ये बात कि ऑफ़र करे थे हमने 10,000 शेयर और रिसीव्ड हो गए 15,000 शेयर. तो प्रो राटा अलॉटमेंट करना पड़ेगा. डायरेक्टर्स मेड द अलॉटमेंट एज फॉलोज. नो अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 3,000 शेयर्स. तो 3,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस हमने रिजेक्ट कर दिए, इनका पैसा हम रिफंड कर देंगे. रेस्ट ऑफ द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस और रिमेनिंग को प्रो राटा कर दिया. तो अलॉटमेंट टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं दोस्तों. अलॉटमेंट टेबल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और एक्सेस. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और एक्सेस. राइट, तो एप्लीकेशन पे जो पैसे आए हैं 15,000 आए. नो अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 3,000 शेयर. तो 3,000 के एप्लीकेंट्स को हमने कोई अलॉटमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे रिजेक्ट एंड रिफंड कर देंगे. टोटल एप्लीकेशंस जो रिसीव हुई थी वो हुई थी 15,000. अलॉटमेंट हम कर सकते हैं सिर्फ 10,000 का. अलॉटमेंट सिर्फ 10,000 का कर सकते हैं. 15,000 में से 3,000 का रिजेक्ट एंड रिफ़ंड हो गया है तो बचे 12,000. इनको हम 10,000 शेयर्स अलॉट करेंगे तो इनके ऑफकोर्स 2,000 एक्स्ट्रा भी बचेंगे. राइट, ये हमारी अलॉटमेंट टेबल कंप्लीट हो गई. राइट, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3 और सेकेंड कॉल पे 2 रुपये आ रहे हैं. आगे देखिए क्या कह रखा है. ऑल कॉल ड्यूली मेड एंड पेड एक्सेप्ट. सारे कॉल्स हमने ड्यूली मंगा लिए और वो नॉर्मली आ भी गए, इनके एक्सेप्शन के अलावा. मोहन अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स पेड द 2 कॉल्स विथ अलॉटमेंट. ये पहली बार हम डिफ़ॉल्टर का नाम नहीं लिख रहे हैं, हम एक अच्छे परफॉर्मर का नाम लिख रहे हैं. मोहन है ये. मोहन अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स पेड 2 कॉल्स विथ अलॉटमेंट.
तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट प्लस फाइनल कॉल जो है वो एडवांस में पे कर दिया है, वो एडवांस में पे कर दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट मोहन। इसके बाद आता है सोहन, होल्डर ऑफ 200 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल मनी। अब अगला जो आता है सोहन, सोहन ने क्या किया है, इन्होंने फर्स्ट प्लस फाइनल जो है इस पे डिफ़ॉल्ट किया, ऐसा ही लिखा है, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी ही इज़ फेल्स टू पे, ठीक है। रोहन, होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल्स टू पे सेकेंड कॉल मनी। और इसके बाद आ जाते हैं रोहन, और इन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी है। तो एक एफिशिएंट शेयर होल्डर है, अच्छा शेयर होल्डर है, भला शेयर होल्डर है, जिसने एडवांस पे पैसा दे दिया फर्स्ट और फाइनल कॉल का, ऑफकोर्स एट अलॉटमेंट, ठीक है। और सभी के होल्डर दे रखे हैं, मतलब हेल्ड शेयर दे रखे हैं। तो 100, 200 एंड 100 हेल्ड शेयर दे रखे हैं, 100, 200 एंड 100। अब मोहन का कोई डिफ़ॉल्ट तो है ही नहीं, इनका तो कॉल्स इन एडवांस है एट अलॉटमेंट, तो वर्किंग नोट की ज़रूरत है ही नहीं इनके लिए, क्योंकि ये तो अलॉटमेंट पे एडवांस दे रहे, डिफ़ॉल्ट तो कर ही नहीं रहे। सोहन का जो डिफ़ॉल्ट है वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे है, एक्सेस पैसा इतना तो लग नहीं रहा कि कॉल तक जाए, चेक कर लेते हैं, ये पूरी कैटेगरी को ही चेक कर लेते हैं हम। एक्सेस शेयर है 2000, राइट, 2000 शेयर पे दोस्तों कितना एक्स्ट्रा पैसा आया होगा, 3 रुपीज़ के हिसाब से 6000 रुपीज़ आए होंगे एक्स्ट्रा, राइट। अलॉटमेंट पर इनको कितना पैसा देना है, एक ही कैटेगरी है मेरे पास, 10,000 शेयर पर देना है, 10,000 शेयर पर देना है 2 रुपये, यानी 20,000 रुपये अलॉटमेंट पे ड्यू है, और एक्स्ट्रा पैसा कितना है, सिर्फ 6,000। तो अलॉटमेंट ही पूरा पे नहीं हो रहा, तो कॉल तक एक्स्ट्रा पैसा जाने का कोई चांस नहीं। यानी सोहन ने जितना भी डिफ़ॉल्ट किया होगा फर्स्ट कॉल पे वो कंप्लीट डिफ़ॉल्ट होगा, कोई भी प्रपोर्शनेट या एक्सेस एप्लीकेशन मनी कॉल को पे नहीं कर रही है, तो सोहन का कोई वर्किंग नोट चाहिए नहीं चाहिए। और अगर सोहन का नहीं चाहिए तो रोहन का ऑफकोर्स नहीं चाहिए होगा, क्योंकि इन्होंने तो छेट आगे जाकर फाइनल कॉल पे डिफ़ॉल्ट करी है, तो ऑफकोर्स एक्सेस एप्लीकेशन मनी जब अलॉटमेंट ही पूरा पे नहीं कर पा रहा तो फाइनल कॉल का तो कोई चांस ही नहीं है। So in this particular question, we do not require a working note for computation of calls in arrears at allotment, because there is no calls in arrears at the stage of allotment, rather there is calls in advance at the stage of allotment, right? तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे straight up journal entries पास करना स्टार्ट कर सकते हैं। So that is what I am doing. First journal entry would be bank account DR to share application, बैंक अकाउंट DR to share application, ठीक है। एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई हमें दोस्तों, 10,000 एप्लीकेशन इनवाइट करी थी पर आई 15,000 है, तो 15,000 शेयर पर 3 रुपये से एप्लीकेशन रिसीव होंगी, 15,000 इंटू 3, 45,000 ये एप्लीकेशन रिसीव हुई है। अब सेकेंड एंट्री, इस एप्लीकेशन के पैसे को अपोर्शन करना है, एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो क्वेश्चन में ही नहीं है दोस्तों, एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट, एक्स्ट्रा पैसा जो हम आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन पे पैसे आते हैं 45, एप्लीकेशन पे पैसे आते हैं 45,000। कैपिटल में जाएंगे, इनवाइटेड एप्लीकेशन पे फेस वैल्यू, इनवाइटेड एप्लीकेशन है 10,000, 10,000 पे 2 रुपये, 20,000। अलॉटमेंट पर जाएंगे, एक्सेस शेयर्स पर पैसे एप्लीकेशन के 2,000 शेयर एक्स्ट्रा हैं, 2,000 शेयर पर 2 रुपये, 2,000 शेयर पर 3 रुपये, एप्लीकेशन पे 3 रुपये आए तो 2,000 शेयर पर 3 रुपये। ऑल्सो मैंने कैपिटल भी गलत अमाउंट से बना दी है, एप्लीकेशन पे 3 रुपये है तो 2,000 शेयर पर 3 रुपये से कैपिटल भी बनेगी, 2,000 शेयर पे 3 रुपये से 30,000, राइट, वेरी वेल, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पैसा हो गया दोस्तों 6,000 रुपये। और बैंक में जो रिजेक्टेड कैटेगरी है 3,000 शेयर हमने रिजेक्ट किए हैं, तो
3000 शेयर पर 3 रुपये 9000 रुपीज़ हम रिफ़ंड कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा ये सेकेंड एंट्री हमने पास कर दिया। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करवाते हैं। अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू करवा रहा हूँ मैं। अलॉटमेंट ड्यू करवाते वक्त हमें अलॉटमेंट जो ड्यू करवाना है वो 10,000 शेयर पे करवाना है, 2 रुपये से, सिंपल सा है। तो 10,000 शेयर पर 2 रुपये, 20,000 रुपीज़ अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगा। अब हम अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट को रिसीव करते वक्त क्या करना है हमें कि यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस आएगा दोस्तों। अलॉटमेंट पे कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, पर एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है अलॉटमेंट पर, तो मैं फोर्थ एंट्री पास करूँगा। बैंक अकाउंट DR, कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, सीधा अलॉटमेंट को क्रेडिट करिए टू अलॉटमेंट अकाउंट टू, जिसके लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। देखिए दोस्तों, कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट कैलकुलेट करके लिखते हैं हम, उससे पहले एक बार अलॉटमेंट का काम कर लें। आपको बता दूं कि यहाँ पर भी अलॉटमेंट पर एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है, तो उसे भूल नहीं जाना है। देखिए, अलॉटमेंट सेकेंड एंट्री में क्रेडिट है 6,000 से, थर्ड एंट्री में डेबिट है 20,000 से, तो 20,000 माइनस 6,000, तो 14,000 से अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि पूरे 20 से कर दीजिएगा। एडवांस आ रहा है अलॉटमेंट पे अगली स्टेज के लिए, उसे क्रेडिट करूँगा, बट जो सेकंड स्टेज में एक्स्ट्रा पैसा आया है अलॉटमेंट के लिए, ऑफकोर्स उसे तो अपोर्शन करना ही पड़ेगा। तो 20,000 से ड्यू करवाया, पर 6,000 पहले से रिसीव था, तो 14,000 अलॉटमेंट पे एक्सपेक्टेड है। एक हमारा अच्छा शेयर होल्डर जो है मोहन, वो क्या कर रहा है हमें, मोहन जो है वो 100 शेयर्स पर एडवांस में पेमेंट कर रहा है, 100 शेयर्स पर। और कितना एडवांस पेमेंट कर रहा है ये क्वेश्चन नहीं बताया क्लियरली। मोहन होल्डर ऑफ 100 शेयर्स पेड द 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट। अब 2 कॉल्स को आप देखिए तो दोनों कॉल, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल अगर दोनों दे दे तो 3 + 2 ये 5 रुपीज़ की होती है। मतलब इनके अलॉटेड शेयर्स 100 शेयर्स पर 5 रुपीज़ एडवांस में चले जाएंगे। तो 100 × 5, 3 रुपये फर्स्ट कॉल के दोस्तों और 2 रुपये फाइनल कॉल के, कुल मिला के 5 रुपये इनके 100 शेयर्स पर एडवांस में आ गए, 500 रुपये। यानी अगर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करता है, विच इज़ द केस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपको अलॉटमेंट के टाइम पे बैंक में रिसीव होंगे 14,500 रुपीज़। अलॉटमेंट के टाइम पे बैंक में आपके रिसीव हो जाएंगे 14,500 रुपीज़। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बैंक में आ जाएंगे हमारे 14,500 रुपीज़, राइट, वेरी वेल। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अगली स्टेज पे पहुंचते हैं। अगली स्टेज पे हम क्या करेंगे कि कॉल को ड्यू करवाएंगे। फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। हमारी जो कॉल है वो है 3 रुपये की और 10,000 शेयर पे मंगाई जाएगी। तो 10,000 शेयर पे 3 रुपये से कॉल ड्यू करवा दूंगा मैं। 30,000 कॉल पर आने चाहिए। ड्यू पूरे अमाउंट से होगी, ऑल्दो एडवांस रिसीव है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ड्यू फुल अमाउंट से करवाएंगे। अब इस कॉल को रिसीव करेंगे दोस्तों। 6th एंट्री जो पास होगी कॉल को रिसीव करने की, वो एंट्री कुछ इस तरीके से पास होगी कि बैंक अकाउंट DR। अब यहाँ पर एक जना डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो जो डिफ़ॉल्टर है उसका पैसा डाल दिया जाएगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR में, जो डिफ़ॉल्टर है। और जिन्होंने एडवांस में पे कर रखा था उनका पैसा मैंने क्रेडिट किया हुआ है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, मैंने क्रेडिट किया हुआ है, लाइबिलिटी माना हुआ है कि आपके मोहन के यानी 100 शेयर्स पर 3 रुपये यानी 300 रुपये कॉल पे एक्स्ट्रा पड़े हैं मेरे पास, और 200 रुपये सेकेंड कॉल के एक्स्ट्रा पड़े मेरे पास, मेरी लाइबिलिटी है। एंड ये लाइबिलिटी मैं कब फुलफिल करूँगा, जब इसके अगेंस्ट मैं कैपिटल बना दूंगा, जब पैसा रिसीव करने की डेट आएगी ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल रिस्पेक्टिवली। तो आज हम फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कर रहे हैं।
तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल का एडवांस मैं कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दूंगा, वो पैसा मुझे बैंक में रिसीव नहीं होने वाला है, तो मैं एंट्री कर दूंगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, आई होप ये जर्नल एंट्री आपको समझ में आई। अमाउंट मैं अभी फिल कर रहा हूँ पर एंट्री आपको समझ में आई। जो पैसा नहीं आ रहा है वो कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट कर दिया जाएगा, जो पैसा पहले से आ रखा है उसे कॉल्स इन एडवांस में डेबिट कर दिया जाएगा, फर्स्ट कॉल क्रेडिट कर दी जाएगी। अगर सेकेंड एंट्री में कुछ कॉल तक पैसा गया होता तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाता, मतलब सिक्स्थ एंट्री डलती, फिफ्थ माइनस सेकेंड एंट्री, बट सेकेंड एंट्री में दोस्तों कुछ भी पैसा कॉल में एक्स्ट्रा नहीं गया है, तो कॉल फुल अमाउंट से यहाँ क्रेडिट हो जाएगी 30,000 से। अब बैंक ऑफ कोर्स एज अ बैलेंसिंग फिगर आएगा। नाउ वी नीड टू नो द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कितना है? बहुत ही सिंपल, 100 शेयर्स जो हमारे शेयर होल्डर मोहन के हैं उस पर फर्स्ट कॉल 3 रुपये की जो है वो पहले से पेड है, तो 100 इंटू 3 रुपीज़ एडवांस में आ रखे हैं, 300 तो एडवांस में आ रखे हैं। अब एरियर्स की मैं बात करूं तो डिफ़ॉल्टर हैं हमारे, सिर्फ एक डिफ़ॉल्टर है सोहन, जिन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों नहीं दिया। सोहन के पास 200 शेयर्स हैं, 200 शेयर्स पर 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे ये पे नहीं करेंगे, तो कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा 200 शेयर्स 3 रुपीज़, 600 का डिफ़ॉल्ट, 30,000 आना चाहिए था, इसमें से 300 पहले ही आ रखा है, 600 नहीं आ रहा है, तो दोस्तों 29,100 रुपीज़ बैंक में रिसीव करेंगे आप एट द टाइम ऑफ कॉल। कॉल रिसीव के टाइम पे बैंक में आपके पैसे आएंगे 29,100, 300 इज़ रिसीव्ड इन एडवांस, सो वो ऑलरेडी बैंक में आपके डले हुए हैं, और 600 एरियर हो रहा है एक शेयर होल्डर का जिनका नाम है सोहन। कोई फोर फीचर करने को नहीं बोला है क्वेश्चन के अंदर, फोर फीचर का खैर ये क्वेश्चन है भी नहीं, फोर फीचर तो करना ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में, कॉल्स इन एडवांस सीख रहे हैं बस, उसी के लिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू करवा देंगे, तो एंट्री डल जाएगी फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल जो है दोस्तों वो है 2 रुपये की और 10,000 शेयर में मंगा ली जाएगी, तो सिंपल सा 10,000 शेयर इंटू 2 रुपीज़, 20,000 से फाइनल कॉल मैंने ड्यू करवा ली। 8th एंट्री फाइनल कॉल को रिसीव करने की वो डलेगी बैंक अकाउंट DR। यहाँ पर भी 1% डिफ़ॉल्ट करेगा, रादर 2 लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे, एक तो सोहन और साथ में रोहन और आ जाएंगे नए, दोनों ही डिफ़ॉल्ट करेंगे, दोनों का डिफ़ॉल्ट में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के अंदर डेबिट कर देता हूँ। पर यहाँ पर भी एक शेयर होल्डर का पैसा नहीं आएगा, बट दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ डिफ़ॉल्ट बट बिकॉज ऑफ पेमेंट इन एडवांस, दैट इज़ मोहन। तो मोहन का जितना एडवांस पे पेड है वो मैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट से इधर डेबिट कर दूंगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR, और बस अब हमें फाइनल कॉल यहाँ क्रेडिट कर देनी है टू फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल पे जितना भी पैसा डेबिट पड़ा था ऊपर वो क्रेडिट हो जाएगा 20,000। एडवांस में आए थे 100 शेयर्स पर पैसे, तो 100 शेयर्स पर 2 रुपये एडवांस में आ रखे हैं दोस्तों 200। डिफ़ॉल्टर यहाँ पे जो हैं कॉल्स इन एरियर्स के अंदर वो 2 आ जाएंगे, तो दोनों के शेयर्स प्लस कर देता हूँ। 2 डिफ़ॉल्टर्स है हमारे पास, पहला डिफ़ॉल्टर है सोहन 200 शेयर और रोहन 100 शेयर्स, तो 200 प्लस 100, 200 are the shares of Sohan and 100 are for Rohan। तो सोहन और रोहन दोनों ही डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और पैसे ऑफ कोर्स 2 रुपये हैं, तो टोटल 300 शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से 600 का एरियर्स आ जाएगा। 20,000 नॉर्मली स्पीकिंग आने चाहिए थे, बट उसमें से 200 रुपये पहले से आ रखे हैं और 600 रुपीज़ का जो है दोस्तों वो एरियर हो गया, तो 19,200 रुपीज़ ही बैंक में आएंगे, 19,200 रुपीज़ ही आपके बैंक में आएंगे। ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। 8th एंट्री भी हमने पास कर दी, और ये 8th एंट्री में हमने क्या किया है कि एडवांस को एडजस्ट करते हुए
पेमेंट रिसीव कर लिया टुवर्ड्स फाइनल कॉल, एडवांस को भी एडजस्ट कर दिया और एरियर को भी ट्रीट कर दिया। देखिए ऑल्दो क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स के बाद कुछ पूछा नहीं है, फोरफीचर की बात नहीं करी है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि हमने सीखा हुआ है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, फोरफीचर भी कर देंगे। फोरफीचर कर देंगे सोहन और रोहन दोनों के ही शेयर्स का, सोहन और रोहन दोनों डिफ़ॉल्टर्स के शेयर का हम यहाँ फोरफीचर कर देंगे। दोनों के फोरफीचर की एंट्री मैं अलग अलग डालना चाहूँगा यहाँ पर, और एग्ज़ाम में भले ही एट अ सिंगल स्टेज फोरफीचर हो रहा हो, लाइक इन दिस क्वेश्चन दोनों का फोरफीचर सारे पेमेंट्स मंगाने के बाद हो रहा है, बट फिर भी आप अलग अलग एंट्री करिएगा। तो 9th एंट्री इज़ फॉर फोरफीचर ऑफ शेयर्स ऑफ मिस्टर सोहन। मोहन का फोरफीचर नहीं कर सकते, उन्होंने तो एडवांस में पे किया है। सोहन का फोरफीचर कर रहा हूँ बिकॉज ही हैज़ अनपेड मी फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। सोहन के फोरफीचर की एंट्री, फोरफीचर की एंट्री स्टेपल है दोस्तों, इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट, डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो क्वेश्चन में ही नहीं है। 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा कॉल्ड अ फेस वैल्यू, 10 रुपये मैंने मंगा रखे हैं, 10 रुपये पे कैपिटल बना रखी है सोहन के नाम से, और सोहन के पास है 200 शेयर्स, 200 शेयर्स इनके पास है, राइट। तो 200 शेयर्स पर 2000 रुपये से इनके नाम की मैंने कैपिटल बना रखी थी। सोहन ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया, सोहन ने मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया। कॉल्स इन एरियर्स सीधा ऊपर से प्लस करके नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे ऑल्दो सिर्फ और सिर्फ सोहन का कॉल्स इन एरियर्स है, बट फाइनल कॉल पे जो कॉल्स इन एरियर्स डेबिट है उसमें सोहन और रोहन दोनों का है, तो कोई बात नहीं। देखिए अलॉटेड शेयर कितने हैं इनके पास अलॉटेड शेयर है 200, इस पर इन्होंने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया, कुछ भी सरप्लस पैसा तो था नहीं ट्रांसफ़र वाला, तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मिला के 5 रुपये होते हैं। यानी यहाँ पर दोस्तों सिंपल सी बात है, 200 शेयर पर 5 रुपये इनके अनपेड हैं। 200 शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से 1000 इन्होंने नहीं पे किया, तो 1000 पे किया होगा बैलेंसिंग फिगर, वो मैं फोरफिट कर दूंगा, और वो इन्होंने पे किया है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर। ये मैंने कर दिया दोस्तों सोहन का फोरफीचर। 10th एंट्री में मैं रोहन का फोरफीचर भी करके आपको बताना चाहता हूँ। एंट्री में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम एंट्री डलेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम का तो क्वेश्चन ही नहीं है। 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट, 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट, राइट। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें आता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू दोस्तों। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कितनी फेस वैल्यू अभी तक मैंने मंगाई है, मैंने 10 रुपये पूरे मंगा लिए हैं। सोहन के पास, रोहन के पास 100 शेयर थे, 1000 रुपीज़ इन्होंने नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया, उसके पहले सब कुछ दे रखा था। फाइनल कॉल 2 रुपये का है दोस्तों, तो 2 रुपये का ही इनका कॉल्स इन एरियर्स है। बस कॉल्स इन एरियर्स में वो आता है जो पैसा नहीं दिया है, तो इन्होंने 2 रुपये नहीं दिए, 200 नहीं दिए, यानी 800 रुपये अब तक दे रखे होंगे बैलेंसिंग फिगर, और वो सब मैं फोरफीट कर दूंगा, वो सब मैं फोरफीट कर दूंगा। तो क्वेश्चन के अंदर फोरफीचर की एंट्री नहीं मांगी गई थी, पर हमने दोनों का फोरफीचर यहाँ करके आपको बताया, और किस तरीके से फोरफीचर होता है इसकी हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई। चलिए, हमने रीइशू भी सीखा हुआ है, तो क्यों ना इस क्वेश्चन में एक रीइशू का स्टेप भी जोड़ दिया जाए। तो एक सिंपल सा एक्स्ट्रा और कर रहा हूँ मैं, दोनों के मिलाकर 100 and 200 300 शेयर्स फोरफीट किए हैं, 300 शेयर्स फोरफीट किए हैं। 200 शेयर्स वर रीइशूड at the rate 9 per share including all shares of रोहन। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमने और जोड़ दी। हमने क्या किया, रीइशू का एडजस्टमेंट भी जोड़ दिया। रीइशू में क्या किया, फोरफीट हुए थे दोस्तों टोटल 200 शेयर सोहन के, 100 शेयर रोहन के, टोटल 300 शेयर फोरफीट हुए थे। उसमें से 200 शेयर रीइशू किए, 9 पर शेयर पे किए, और ऐसा बोला हुआ है कि इसमें रोहन के सारे शेयर रीइशू हुए, यानी रोहन के 100 शेयर्स रीइशू हुए। सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमें इसमें रीइशू की एंट्री पास करनी है, तो रीइशू की एंट्री पास करते हैं, दैट वुड बी दी 11th एंट्री। रीइशू की एंट्री पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर, रीइशू डिस्काउंट पे हो रहा है, जितना भी डिस्काउंट है वो शेयर फोरफीचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट डीआर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट।
कितने शेयर्स रीइशू हो रहे हैं? 200 शेयर रीइशू हो रहे हैं, 9 रुपये पे रीइशू हो रहे हैं, तो बैंक में 9 रुपये आने 1800। 200 शेयर पे 10 रुपये का शेयर है, 9 पे इशू हो रहा है, यानी 1 रुपये का डिस्काउंट, 200 रुपये का डिस्काउंट। और कैपिटल फेस वैल्यू पे बनेगी, 200 शेयर पर 10 रुपये से कैपिटल बनेगी। ये ब्रैकेट्स में मैं हमेशा सम लिख रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग, आप भी प्रैक्टिस करें तो इसे ज़रूर लिखें। व्हेन यू वुड रिविजिट दिस चैप्टर आफ्टर अ वाइल, तो आपको यही लिखे हुए फिगर्स बहुत हेल्प करने वाले हैं। अभी लग रहा होगा कि कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे समझ में आ गया, ट्रस्ट मी, जब बाद में इस चैप्टर को वापस देखोगे तब ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। 11th जर्नल एंट्री मैंने डाली दोस्तों रीइशू की। अब मुझे एंट्री पास करनी है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की, जो होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। सारे फॉरफिटेड शेयर रीइशू नहीं हुए हैं, रीइशू डिस्काउंट पे भी है, तो एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। दोनों शेयर होल्डर हैं, उनका नाम लिख देते हैं, एक है सोहन, दूसरा है रोहन। सोहन, रोहन। शेयर्स फॉरफिटेड, सोहन के हमने शेयर फॉरफिट किए हैं 200 और रोहन के फॉरफिट किए हैं 100। ऐसी टेबल बनाते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे अमाउंट फॉरफिटेड। सोहन का जो हमने अमाउंट फॉरफिट किया है दोस्तों, सोहन का वो है 1000 और रोहन का है 800। सोहन का है 1000 और रोहन का है 800। ठीक है। रोहन ने ऑल्दो सिर्फ फाइनल कॉल पे डिफ़ॉल्ट किया था, बट और इनके शेयर्स भी 100 है, बट इनका अमाउंट फॉरफिटेड बहुत क्लोज है सोहन के, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल पे डिफ़ॉल्ट किया था। तो इनके इक्विटी, इनके एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल सारे पैसे फॉरफिट हुए, और सोहन ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों नहीं दिया था, तो इनके जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ही था, इसलिए इनका फॉरफिटेड अमाउंट रोहन के फॉरफिटेड अमाउंट के थोड़ा क्लोज आ रहा है। खैर कोई बात नहीं। अब शेयर्स रीइशूड लिखते हैं हम, शेयर्स रीइशूड। टोटल शेयर्स जो रीइशू हुए, क्वेश्चन में हमने एक्सटेंशन डाला था, वो हुए थे 200 शेयर। 200 शेयर रीइशू हुए दोस्तों, और उसमें कहा है कि इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ माय डियर फ्रेंड रोहन, है ना, रोहन के सारे हुए हैं। तो 200 शेयर रीइशू हुए हैं, तो इसमें रोहन के सारे हुए हैं, तो ये हो गए 100, और बचे हुए सोहन के हुए होंगे, तो सोहन के हो जाते हैं 100। क्वेश्चन की यही लैंग्वेज है, 200 शेयर्स वर रीइशूड एट 9 पर शेयर इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ रोहन, तो रोहन के 100 हुए। अब हम पता करेंगे अमाउंट अवेलेबल, इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फॉर वन ऑफ द पर्सन। रोहन के सारे फॉरफिटेड शेयर रीइशू हो गए। जब तक सारे फॉरफिटेड शेयर रीइशू नहीं हो जाते तब तक आपको पैसा शेयर फॉरफीचर के अंदर ही क्रेडिट रखना है, बिकॉज दिस मनी कैन बी यूटिलाइज टू पे ऑफ द डिस्काउंट इफ एनी एट द टाइम ऑफ रीइशू। यू वोंट नो देयर इज अ डिस्काउंट अंटिल यू हैव एक्चुअली रीइशूड द शेयर एट सम पर्टिकुलर वैल्यू। तो रोहन के तो सारे फॉरफिटेड शेयर रीइशू हो गए, यानी इनका जितना भी अमाउंट फॉरफिटेड था वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए अवेलेबल है। पर बात जहाँ करते हैं हम सोहन की, तो सोहन के 200 शेयर्स फॉरफिट किए थे, पर रीशूट शेयर जो है वो सिर्फ 100 है, तो इनका प्रपोर्शनेट पैसा ही अवेलेबल होगा। बेसिकली 200 शेयर पर 1000 रुपये है, तो 100 शेयर पर 50% 500 रुपये ही अवेलेबल होंगे। फॉर्मूला सिंपल सा है, अमाउंट फॉरफिटेड दैट इज़ 1000 अपॉन शेयर फॉरफिटेड दैट इज़ 200 इंटू शेयर्स रीइशूड दैट इज़ 100 राइट। तो टोटल पैसा जो अवेलेबल है वो है 500। सोहन का, इन दोनों का मिलाकर जितने भी फॉरफिटेड शेयर मैंने रीइशू किए उस पर मैंने जो सम फॉरफिट किया था वो है 1300 टुवर्ड्स कैपिटल। प्रीमियम इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो मैंने जितने भी शेयर फॉरफिट किए उनके अगेंस्ट मैं 1300 रुपये खा चुका हूँ, फॉरफिट कर चुका हूँ। इसमें से डिस्काउंट ऑन रीइशू इफ़ देयर इज़ एनी वो सबट्रैक्ट कर देंगे। डिस्काउंट ऑन रीइशू है 200 रुपये का, तो वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे और वो माइनस करने के बाद 1100 आ जाता है, और ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फाइनल एंट्री जो पास कर रखी है बस उसमें अमाउंट भर देते हैं 1100 रुपीज़ का, 1100 का, राइट दोस्तों। अगर रीइशू प्रीमियम पे हुआ होता तो ये पूरा 1300 ट्रांसफ़र हो जाता कैपिटल रिजर्व में, प्रोपोर्शनेट ही होता, पर डिस्काउंट कुछ सबट्रैक्ट नहीं होता। और अगर सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर रीइशू हो जाते
तो ये पूरा अमाउंट फॉरफिटेड 1800 का जो यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाता। तो आई होप इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना फॉरफिटेड सम ट्रांसफ़र किया जाता है। क्वेश्चन करवाने का जो मेरा मेन पर्पस था वो तो यही था कि हम कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट भी समझ लें। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था वैसे, बट स्टिल आई वांटेड टू एड्रेस दिस फैक्ट। और री इशू और फॉरफीचर का तो यूँ समझ लीजिए कि क्वेश्चन किया ही था, तो हाथों हाथ क्यों ना इनका भी रिविजन कर लिया जाए। अगले सेशन में हम जो इनिशियल क्लासेस में एक बात समझी थी कि शेयर्स इशू हो सकते हैं फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो मैं उस टॉपिक को एड्रेस करना चाहूँगा, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश को दोस्तों। तो अगले सेशन में मिलते हैं उसे सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय, प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसके साथ, इस असाइनमेंट के साथ जो कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन मिले प्लीज़ उसे सॉल्व कर लीजिएगा, बैकलॉग क्लियर कर लीजिएगा। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश मेरी तरफ से कंप्लीट हो रखा है, और इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश अगली क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय, एंड आई विश दैट यू हैव अ वेरी वेरी गुड डे टुडे।